कथा कर रही है। जनाबाई की माता एक लोटा जल समर्पित करती थी, पिताश्री हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल का स्मरण करते थे। दोनों भगवत भजन में डूबे रहते थे। ये शिव तत्व में, वो नारायण तत्व में, दोनों डूबे हुए हैं। बेटी का जन्म हुआ, थोड़ा सा समय निकला जनाबाई के जन्म का, थोड़ा सा समय, और करुण की तबीयत, मां की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़। अब छोटी सी जनाबाई, छोटी सी, माता की सेवा करती, छोटी सी ठुमक ठुमक चलने वाली जरा सी बेटी सेवा में ली, चली गई। आज जनाबाई की माता दरी पर पड़ी है, पलंग पर पड़ी है, अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें। प्राण जा रहे हैं। मां जनाबाई की माता ने जनाबाई का हाथ पकड़ा, बेटी को गले से लगाकर आंखें खोलकर महादेव का स्मरण कर कर कहा, अब मेरी बेटी का हाथ तुझे पकड़ा कर जा रही हूं, और मेरी बेटी भटकना नहीं चाहिए। मेरे पति ने भजन किया है, मैंने भजन किया है, तो मेरी बेटी के मुख से भी भजन निकलना चाहिए। बेटी त्याग की मूरत होती है। बेटी त्याग की मूरत होती है। अपने भाई को रखने के लिए बेटियां अपने प्राणों को भी त्याग देती है। उसमें से एक है माता यशोदा जी की बेटी एकांगना। वसुदेव जी कृष्ण को रखकर चले गए, और नंद बाबा अपनी बेटी को उठाकर वसुदेव जी को दे देते हैं कि कंस के हाथ में दे देना और मार देगा। बेटी त्याग की मूरत होती है। दशरथ जी कौशल्या मैया अपनी बेटी शांता को पेटी में बंद कर कर छुड़वा देते हैं। आज जनाबाई का हाथ पकड़कर शिव जी को दे दिया है, भजन तुम्हें कराना है, भक्ति तुम्हें कराना है। शिव क्या करते हैं? मां प्राण छोड़ दी, जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि मेरी बेटी छोटी सी है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे संभलेगी। पर हमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, हमने भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल हमारा राह बता देता है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर देता है, हमें सतमार्ग की ओर लेकर चले जाता है। जनाबाई के पिताजी जब बेटी को देखा, एकांत में जनाबाई बैठी बैठी आंख से नीर बहाती रहती थी, मां का स्मरण करती रहती थी। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, आपके घर में अगर माता पिता बैठकर आपकी जिंदगी का सुख देख रहे हैं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। बेटे की तरक्की को, बहू की तरक्की को, पोता पोती की तरक्की को, नाती पंती की तरक्की को जब घर के बुजुर्ग बैठकर देखें तो समझना कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली है।
हम पाटिल जी को धन्यवाद देंगे, हम संजय भाऊ जी को धन्यवाद देंगे, यहाँ जजमान परिवार जितने बने हैं सबको धन्यवाद देंगे। पाटिल जी आपको इसलिए धन्यवाद देंगे क्योंकि आप जो पुण्य कार्य कर रहे हो, शिव महापुराण कथा के यजमान बने हो या पुण्य कार्य में अग्रण्य हुए हो, तो कम से कम आपकी माँ आपके साथ बैठकर इस पुण्य कार्य की आंखों देखकर अपने हृदय को संतुष्टि उत्पन्न कर रहे हैं। एक आनंद की अनुभूति अपने माता पिता के रहते जब हम पुण्य करते चले तो वो एक आनंद का अनुभव कराते। जनाबाई छोटी सी लहंगा पहनी है, छोटी सी चोली है, सुंदर आज जनाबाई की एक चोटी है, काजल की बिंदी लगी है, नैनों में सुरमा लगा है, बड़े बड़े नेत्र जनाबाई के हो गए और रो रो कर पिता दमाजी ने आकर आज बेटी को गोदी में लेकर उसको सुंदर थोड़ा सा भोजन तैयार कर कर उसको खिलाना चाहा। खिलाना चाहा। लोग कहते हैं बेटी विदा होती है तो माँ सबसे ज्यादा रोती है। शिव पुराण कहती है कि बेटी विदा होती है तो सबसे ज्यादा बाप रोता है, पिता। हमारे जिंदगी का पुण्य है बेटियां। रोटी का छोटा सा टुकड़ा उठाकर जब जनाबाई के मुख में दिया है, जनाबाई ने वही हाथ का रोटी का टुकड़ा अपने बाबुल के, अपने पिता के, दमाजी के मुख में दिया। पिता कहते हैं लाडो जना ले, तू खा ले। जना कहती है बाबुल माँ गई ना, पिता भाऊ जिस दिन से आई गई ना, माँ जिस दिन से गई है ना, उस दिन से तूने भोजन भी नहीं करा है। बेटी सबकी आंख में आंसू देख सकती है, पर बेटी एक अपने पुत्र और अपने पिता की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकती। पिता और पुत्र की निगाह में बेटी आंसू नहीं देख सकती। और जो बेटियां अपने पिता की आंख में आंसू दे वो बेटी नहीं हो सकती। जो पिता को रोता हुआ छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ चली जाए वो बेटी नहीं हो सकती। वो बेटी नहीं। बाबुल भाऊ ले भाऊ, मुख में छोटा सा रोटी का निवाला छोटी सी जनाबाई ने जब दिया, बाप की आंख से आंसू बह रहे थे और जनाबाई को गले से लगा लिया। अब सोचा छोटी सी बेटी है, इसकी परवरिश मां नहीं कौन करेगा, कौन संभाले। चले गए नामदेव जी के यहाँ, दाइमा शेट्टी जी के यहाँ पर, उनसे कहा ये मेरी बेटी है, इसके माँ चली गई है, संभालने वाला कोई नहीं है, गोरानी जी संभाल लेंगी, नामदेव जी की माँ और पिता आप दोनों मिलकर संभाल लोगे, ये मेरा विश्वास करता। शिव क्या करते हैं? लोग कहते हैं माँ चली गई तो अनाथ हो गए, पिता चले गए तो अनाथ हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने शंकर को अपना पिता और माता पार्वती को अपनी मां मान लिया वो दुनिया में कभी अनाथ नहीं हो सकता। जब विश्वनाथ को तुमने अपना मान लिया तो फिर अनाथ कैसे हो? जब तुमने पंडरीनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने द्वारिका नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने बद्रीनाथ और केदारनाथ को अपना मान लिया, सोमनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने जगन्नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? अनाथ वो कहलाता है जो भगवान का नहीं हुआ। अनाथ वो कहलाता है जो परमात्मा का कभी नहीं हुआ। जो भगवान का हो गया वो कभी अनाथ नहीं कहलाता।
वो उसके सिर पर उसके माता पिता शिव और पार्वती का हाथ है। उसके सिर पर परमात्मा का हाथ है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण आप कर रहे हो तो ये आपके अंदाजे में रहना चाहिए कि शिव आपके साथ है, हरि आपके साथ है। जितने यहां बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपका पुराना कोई संबंध, पूर्व जन्म का, ना जाने कितने जन्म पहले का कोई संबंध आपका और हमारा पुराना कभी तो रहा होगा। इसलिए आज आप और हम रोज कथा के माध्यम से मिलते हैं। ये पुराना संबंध है। लोग पड़ोस में रहते हैं और एक दूसरे का मुंह नहीं देखते क्योंकि उनके संबंध पुराने नहीं रहे। कभी कभी पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और इतना झगड़ा करते हैं कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, मतलब इनका पुराना संबंध नहीं है। जिसका पुराना संबंध चला हुआ आ रहा है प्रेम का, वो एक दूसरे के सामने देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। पुराना संबंध, ये संबंध मूल संबंध है। मूल संबंध। महाराज नेत्र जल, आंख में आंसू जनाबाई को लेकर दमाजी दामा शेट्टी जी के यहाँ पर पहुँचते हैं, नामदेव जी के यहाँ पहुँचते हैं। बेटी को कहते हैं, लाडो अब तुम्हारे माता पिता ये हैं, ये समझकर तुम यहाँ रहो और तुम्हारी ये परवरिश नामदेव जी की माता गौराणी जी कर लेंगे। बेटी कहती है, बाबुल भाऊ मैं भूखी रह लूंगी, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी पापा, बाबा कुछ नहीं मांगूंगी मैं, मुझे मत देना कुछ भी। पर पिता अपने लाड़ों को, अपने कलेजे के टुकड़े को अलग तो मत कर, मत देना मुझे कुछ। पर जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि अगर बेटी अकेली रहेगी, मैं काम पर चले जाऊंगा, कोई घर में घुस गया, मेरी बेटी छोटी सी भोली सी, इसके साथ कोई गलत कृत्य ना हो, मेरी बेटी कहीं भटक ना जाए, ऐसे घर में दे दूं जहां संस्कार इसको मिलते रहें और मेरी बेटी हरि विठ्ठल का भजन करती रहे, भगवान का भजन करती रहे। दुनिया का कोई बाप नहीं ऐसा कि बेटी को खड्डे में डालेगा, कचरे में डालेगा। पिता जब बेटी की शादी करता है, अच्छा घर देखता है, काम धंधा देखता है, व्यापार देखता है, व्यवसाय देखता है, लड़का देखता है, सब कुछ अच्छा देखता है, पर पिता क्या कर सकता है? उसने बेटी की किस्मत थोड़ी ना देखी है कि उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ, उसके भाग्य में क्या लिखा है ये पिता थोड़ी ना जानता। बाबा मैं कुछ नहीं मांगूंगी। जनाबाई को जब पिता दमाजी छोड़कर जा रहे थे, दमा अपने पिता का बगलबंदी कहते हैं कुर्ता कमीज, उसको पकड़कर खींचती है। बाबा छोटी सी जनाबाई, मात्र 5 वर्ष की अवस्था, और चोटी बंधी, लहंगा पहनी,
वो चोटी भी किसी ने नहीं बांधी थी, आज पिता ने जनाबाई की चोटी बांधी थी, क्योंकि मां है नहीं, कौन साथ है, पिता। कमीज खींचकर, कुर्ता बगलबंदी खींचकर जनाबाई ने कहा, बाबा मैं नहीं मांगूंगी कुछ भी, बाबा मैं नहीं मांगूंगी तुमसे कुछ भी, मुझे ना खेलने के लिए खिलौना चाहिए, ना मुझे गाड़ी और बंगला चाहिए। बेटी कहती है, बस पिता तेरे कलेजे से लगने के लिए मुझे तेरा हृदय चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दे कुछ। जना का हाथ पकड़कर पिता वापिस ताईमा शेट्टी जी के यहाँ नामदेव जी के अंदर घर में जब छोड़ा, गौरानी की आंख में जल थे, नामदेव जी की मां रो रही थी, जल। फिर दौड़ी जनाबाई, वापिस दौड़कर बाहर आ गई, बाबा बाबा, आवाज लगाती लगाती। दाईमा दमाजी पिता वापिस दौड़कर आया, लाडो क्या हुआ, क्या हुआ, बाबा तुम भी यहीं रह जाओ ना, मैं मेरे पिता के बिना नहीं रह सकती। छोटी सी लड़की है, छोटी सी। ए भाई, आज की बेटियां हो सकती हैं कि विदाई में उसके आंख में आंसू ना आए, पर पहले की बेटियां जब घर से विदा होती थी ना, तो बाप तो देख भी नहीं पाता था, पीछे खड़ा हो जाता था पिता, पीछे। जिसको गोदी में खिलाया हो, भोजन करने बैठा हो, तो कोरा अपने मुख का दिया हो, उस बेटी को विदा करते हुए बाप कैसे दे सकता है। मेरी पंढरपुर की जीजियों, बेटे की आंख में बाप आंसू देख सकता है, पर बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं देखता बाप, कभी नहीं देखता। जना रोती हुई पिता के गले लग, बाबा आप क्यों नहीं रुक जाते? जना, नहीं, मुझे जाना है। बाबा तू तेरी भी चोटी करेगा, मैं करवा लूंगी बाबा, पर मुझे अपने कलेजे से अलग मत कर। क्यों छोड़ रहे हैं, किस लिए छोड़ रहे हैं? जनाबाई के पिता को क्या कमी पड़ गई तो जनाबाई को छोड़ रहे हैं? क्योंकि दमाजी ने कहा, मेरे घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं, मैं भूखा सो जाऊंगा, पर मेरी जना, मेरी बेटी भूखी ना सो। मुझे दुनिया का सुख मत दे, नहीं चाहिए। क्या करूंगा उस सुख का? जाने लगा पिता। जनाबाई पिताजी से कहती है, पिताजी, बाबा, जब मेरी मां चली गई थी, आप मुझे बहलाने के लिए जब घोड़ा बनते थे, मुझे बिठाते थे, घुमाते थे, बाबा एक बार वापिस मेरे लिए तुम घोड़ा बन। दमाजी जनाबाई के पिता नीचे झुकते हैं, और आज जनाबाई पीठ पर नहीं चढ़ी है, आज पिता के गले लग गई, पीठ पर नहीं चढ़ी जना, पिता के गले लग गई।
दमा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, हे विठ्ठल, मुख से शब्द निकल रहा। लोग कहते हैं जनाबाई को मंत्र क्या मिला? अरे बाप से अच्छा कोई मंत्र अपनी बेटी को कोई दे ही नहीं सकता, वो पिता ने दिया है, जनाबाई के पिता दे रहे हैं। कौन देगा? वो पिता दे सकते। कितनी ईर्ष्या होती है लोगों को। हरि विठ्ठल जनाबाई की चक्की चलाने आ गए, हरि विठ्ठल जनाबाई के कपड़े धोने के लिए, हरि विठ्ठल जनाबाई झाड़ू लगाए कचरा बटोरने आ गए, जनाबाई रोटी बनाए तो सब्जी बनाने के लिए आ गए। कितनी ईर्ष्या होती है दुनिया के लोगों को कि इतना जनाबाई का नाम कैसे हो गया। अरे दिल पर घाव ना खाए होते तो मेरे शंकर तेरे दर पर आए ना होते। तो आया ही है, द्वार पर आया है। शिव शिव है, नारायण नारायण है, बेटी को छोड़ा है। लोग कहते हैं कि बेटी को छोड़ने का निर्णय दमा का था, जनाबाई के पिता का था। लोग कहते हैं निर्णय